विष्णु स्वाहा ओम स्वाहा। भी 11 साल बाद 11 साल बाद में स्थितियां बदल जाती। अजय सुनते हो? अजय सुनते हो क्या? हाँ जी बोलो। अजय मैं आपसे कह रही थी कि 11 साल हो गए बेटे की शादी को, अब तो बहू को ले आई है। अरे भाई तुम चिंता क्यों करती हो, लाते हैं अपनी बहू को। अरे चिंता कैसे नहीं करूं, 11 साल हो गए, अब आप हर बार ये कहते हो ले आएंगे, लेकिन कब ले आओगे आप? अरे भाई लाते हैं। अरे तो कब ले आओगे? अब देखो जी मेरी तो बिल्कुल हिम्मत नहीं है रे काम करने की, अब तो बहू लानी पड़ेगी आपको। अरे भाई तुम अभी जवान हो, 16 बरस की छोरी दिखती हो तुम। ओहो बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, आप तो मेरी बातों को तो इधर सुनते हो और इधर निकाल देते हो। अब ऐसा नहीं चलेगा, आपको तो बस मेरी बहू को लाना ही पड़ेगा। अच्छा ठीक है तुम जिद कर रही हो तो कोई पंडित जी से कोई शुभ मुहूर्त निकलवा कर तुम्हारी बहू को लाते हैं। अरे मुहूर्त की चिंता मत कीजिए, मुहूर्त तो मैंने निकलवा लिया है, कल का मुहूर्त बड़ा ही शुभ है, आप कल ही ले आइए मेरी बहू को जाके। वाह पापा क्या चल रहा है? अरे बेटा हम अपनी बहू को लाने की बातें कर रहे हैं। माँ देखो बेटा मैं तुम्हारे पिताजी से कह रही थी कि अब देखो तुम्हारी शादी को 11 साल हो गए, अब तो बहू को ले आओ, और ये है कि मेरे सुनते ही नहीं है। माँ क्या तुम बहू लगा रखा है, मैं इन समाज वालों की वजह से अपनी जिंदगी नहीं बर्बाद कर सकता। अरे बेटा इसमें तुम्हारी कौन सी जिंदगी खराब हो गई, इस समाज के खातिर बहू तो लानी ही पड़ेगी। मुझे नहीं पता, मैं तो चला। देखो जी देखो आपने बेटे को कितना बिगाड़ दिया है, कितना सर पे चढ़ाया है, देखो कुछ भी नहीं सुना और चला गया। देखो भाग्यवान तुम चिंता मत करो, बहू आएगी तो बेटा भी सुधर जाएगा। देखती हूँ देखे। अरे बिजली कहाँ गई? अरे बिजली कहाँ आई? अरे देखो तुम्हारे भैया और भाभी आए हैं, उनका पूजा की थाली लेके आओ, उनका स्वागत करना है, जल्दी जाओ। लाई माँ। ठीक है जल्दी लेके आओ। लाई ले आए क्या बहू को? अरे देखो मेरी बहू कैसी आई है, अरे मेरी बहू तो चांद का ही टुकड़ा है, कितनी सुंदर है, कितनी अच्छी है, किसी की नजर ही ना लगे मेरी बहू को। ओहो ऐसी भी सुंदर नहीं है इनकी बहू, इससे ज्यादा सुंदर तो मैं हूँ। अरे बिजली क्या अकेले अकेले बातें कर रही हो तुम? कुछ नहीं पापा बस तो ऐसे ही। माँ ये क्या लगा रखा है? अरे बेटा इस समाज के घर में पूजा कर रही हूँ, तुम्हारी आरती उतार रही हूँ, बहू का घर प्रवेश करा रही हूँ। माँ तुम लोग औरतों के नखरे तो खत्म ही नहीं होते, मैं चला। अरे बेटा ऐसे क्या बोलते हो, देखा जी आपने बेटे को सिर पे इतना चढ़ा लिया है कि देखो बहू को लेके आया और रास्ते में से ही चला गया। अरे बिजली अपनी भाभी को अंदर लेके चलो। चलती हूँ माँ। चलो बहू चलो। ऐसे घुमा बैठा बहू। अरे बिजली देख मेरी बहू कितनी सुंदर आई है, देख कितनी सुंदर लग रही है मेरी बहू। हाँ माँ बहुत ही सुंदर है आपकी बहू, किसी की नजर ना लगे मेरी बहू को। ओहो माँ बहू तो आपकी वाकई में बहुत सुंदर आई है, लेकिन उनसे सुंदर तो इनका मांग टीका है। भाभी ये मांग टीका मुझे मिल सकता है? अरे बिजली क्यों नहीं लिया, जो भाभी का है वही तुम्हारा है। अरे बहू बिजली इतनी जिद कर रही है तो अपना मांग टीका तुम बिजली को ही दे दो। इस मांग टीके के अलावा कुछ भी मांग लीजिए, ये मैं नहीं दे सकती क्योंकि ये मेरी माँ का मेरे लिए अनमोल तोहफा है। माँ देखो ना ये कैसे बोल रही है। अरे बिजली तुम चिंता मत करो, मैं बहू से बात करती हूँ। अरे बहू मेरी बात सुनो,
जो जो तुम्हारा है वही बिजली का है, चाहे वो चीज बिजली के पास रहे चाहे तुम्हारे पास रहे, क्या फर्क पड़ता है। दे दो मांग टीका। ठीक है। अरे वाह माँ, बहुत ही मांग टीका, बहुत अच्छा, ये तो मुझ पे बहुत जचेगा। क्या बात है, आज तो मांग टीका भी लाए। देखो बहू, कितना सुंदर लग रहा है बिजली के ऊपर ये मांग टीका। आखिर सही चीज सही जगह पहुंच ही जाती है बहू। अरे ये क्या, मेरे होते हुए मम्मी जी कपड़े धो रही है। लाइए मम्मी जी, मैं कर लेती हूँ। अरे नहीं बहू, तू रहने दे, मैं धो लूंगी कपड़े। अभी तो तेरे हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी, अभी तू आराम कर जाके, मैं कर लूंगी ये सब नहीं नहीं, काम। मैं कर लूंगी। अरे नहीं बहू, मैं कर लूंगी, मैंने कह दिया ना तुझसे, मैं कर लूंगी, तू रहने दे। माँ क्या हो रहा है? अरे बिजली, कुछ ही नहीं हो रहा। मैं बहू से, अभी तो बहू की नई नई शादी हुई है, मैं बहू से कह रही थी भाई तू आराम कर, अभी तो तेरे हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी और काम करने के लिए कह रही है, तो मैं इससे कह रही थी कि काम तो मैं ही कर लूंगी। ओ माँ, सही बात बताओ, फिर आप कहोगे कि बोलती है तो बोलती है, बहुत ज्यादा बोलती है। क्या आप इसको देखने के लिए लाए हो या कपड़े धोने के लिए लाए हो? अरे बिजली, ऐसी बात नहीं है, ये मेरे घर की लक्ष्मी है। लक्ष्मी ये तो मेरी बेटी है, इसको तो मैं पलकों में बिठा के रखूंगी। ओहो, चल महारानी, कपड़े दो कपड़े, या तुझे कपड़े धोने के लिए लाए हैं। चलो माँ, मार्केट में नई साड़ियाँ आई है, खरीदने चलते हैं। अरे बिजली, ऐसे क्या करती हो तुम? अरे माँ, वो जैसी है उसे वैसे ही रहने दो। और 6 महीने बाद में, 6 महीने बाद अजय सुनते हो, देखो सूरज सर पे चढ़ गया, सुबह हो गई और वो तुम्हारी लाडली बहू अभी तक भी चाय लेके नहीं आई, क्या करूं मैं इसका? तो कहते थे कि अपनी बहू बहुत गुणवान है। अरे मेरी मत्ती मारी गई थी जब मैं ऐसा कहती थी, गुणवान है गुणवान है। काहे की गुणवान है? जो सास ससुर की सेवा नहीं कर सकती वो काहे की गुणवान है? अरे बहू, अरे कहाँ हो, कहाँ मर गई? आई मम्मी जी। अरे बहू, माँ जी के लिए चाय तो लेकर आओ। अरे अभी तक भी चाय नहीं लेके आई, क्या करूँ इस बहू का मैं? कैसे हैं मेरे ससुराल वाले, इतना काम करते हुए भी हर वक्त ताने देते रहते हैं, तंग करते रहते हैं। लीजिए मम्मी जी। लीजिए चाय आप। बनाई है तूने चाय? बनाई तेरी माँ ने तुझे? हाँ? अरे बहू, कैसी चाय बनाई है? तुम्हारी सासू माँ तो पहले से ही बीमार रहती है। अभी तुम हटो, मैं बात कर रही हूँ ना, कि बीच में क्यों आ रहे हो आप? अरे माँ, क्या हुआ? अरे बिजली देख, कुछ ही नहीं हुआ। मैंने बहू से सुबह सुबह कहा कि बहू एक कप चाय बना ला, और चाय के नाम पे ऐसी चाय बना के लाई, ऐसी चाय बना के लाई। अब मैं तेरी शुगर की मरीज, और उसमें इतनी चीनी कि इसका बस चले तो मुझे जहर देके मार दे। ये क्या कह रही है मम्मी जी, मैं आपको मारने थोड़े ही आई हूँ। अरे मैं जो कह रही हूँ ना, बिल्कुल सही कह रही हूँ। तेरा बस चले तो तू मुझे मार ही दे तू तो। अरे क्यों, मेरी माँ को मारना चाहती है? तो शर्म नहीं आती है तुझे? कल मुड़ी गईगी। अरे भाई तुम शांत हो जाओ। अरे आप हटो यहाँ से, शांत हो जाओ। आए बड़े शांत करने वाले, मुझसे बात कर रही हूँ ना मैं। माँ, ये क्या शोर मचा रखा है? अरे कुछ ही नहीं बेटा, मैंने बहू से सुबह सुबह कुछ ही नहीं कहा, सिर्फ मैंने यही कहा कि एक कप चाय बना ला। अब बेटा तुझे पता है मैं शुगर की मरीज हूँ, और फिर भी ये चाय में इतनी चीनी डाला है कि इसका बस चले तो मुझे मार ही डाले। तू पूछ ले चाय बिजली से। हाँ भाई हाँ, एकदम सही कह रही है माँ, बहुत कंजूस है इनके घर वाले, और ये दहेज के नाम पे भी कुछ भी नहीं दिया। ये आप क्या कह रही हैं मम्मी जी, ऐसा तो मैंने कुछ किया ही नहीं, और मैं ये सब करने थोड़ी ही आई हूँ। आप अपने बेटे के कान क्यों भर रही है? देख बेटा, तेरे सामने जबान, एक तो दहेज के
मेरे मम्मी पापा ने वो तो दी, आपके माँ बाप ने तो वो भी नहीं दी। माँ देखो ना ये क्या कह रही है। देख बेटा देख, बदतमीज। देख बेटा तेरे सामने जबान लगा रही है। सच पूछो तो नारी जीवन एक मेहंदी का बूटा है, मेहंदी का बूटा है। सच पूछो तो नारी जीवन एक मेहंदी का बूटा है, मेहंदी का बूटा है। कदम कदम पर इस अबला को हरूटा है, हरूटा है। बिजली वो कल मुझे घर छोड़ के चली गई। हे भगवान, इस दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं। जरा देखती हूँ है कौन है, कैसे घर से बाहर भेज दिया बेचारी को। अरे शांति, अरे शांति है, क्या हुआ? अरे पानी, चलो खड़ी। मैंने तो तुझे पहले ही बोला था कि इतने अत्याचार बर्दाश्त मत कर अपने ससुराल वालों के, तो हिम्मत और बढ़ जाएगी। तेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेदार तू खुद है। हर औरत को अपनी लड़ाई के लिए खुद लड़ना पड़ता है। अगर एक औरत ममता का सागर हो सकती है तो वो वक्त आने पर चंडी का रूप भी धारण कर सकती है। खड़ी हो शांति, तुझे अपनी लड़ाई अब खुद लड़नी होगी। ठीक कह रही है आप। अच्छा हुआ बिजली वो कल ही घर छोड़ के चली गई। हाँ माँ, लेकिन एक नौकरानी की कमी तो आ ही गई। हाँ वो तो सही है, लेकिन फिर भी अच्छा ही हुआ उसके यहाँ रहने से। मुझे तो बड़ी अरे अरे माँ देखो वो आ गई। अरे कलमुई तू वापस आ गई, तेरे को कहीं जगह नहीं मिली क्या? और चली गई यहाँ से, क्या लेने आई है यहाँ पर? ये घर मेरा है और मैं भी यही रहूंगी। खबरदार जो ऐसा बोला, ये घर मेरा और मेरे बेटे का है। चली जाओ यहाँ से। जितना आपका है उतना ही मेरा है। नहीं है तुम्हारा, चली जाओ यहाँ से। अरे बुढ़िया, बहुत तंग कर लिया तूने मुझे, बहुत तंग कर लिया। अरे भाई देखो आज शांति क्रांति बन गई है। अरे कोई तो बचाओ, मैं अरे मेरी माँ को छोड़ छोड़। हे भगवान, कैसी कैसी औरत है। अरे सास और ननद पे हाथ उठाती है, मेरी माँ पे हाथ उठाती है। अरे हट कमीने। वैसे तो क्या? हाँ, मारा मैंने इनको। कैसा है हमारा समाज, जब एक पति अपनी पत्नी पे हाथ उठाए तो लोग उसे बेचारी बनाकर छोड़ देते हैं, लेकिन एक पत्नी अपने पति और सास ससुर पे हाथ उठाए तो उसे कलंकित कर देते हैं। हमारा समाज कहता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन इन जैसे हैवानों की वजह से लोग बेटी पैदा करने से और विदा करने से भी डरेंगे। बहुत कलंकित है ये लोग, जानवर है जानवर। अपनी बहू को ऐसे तंग करते हैं, ये बुढ़िया कम नहीं है। अरे छोड़ कलमुई, तेरी इतनी हिम्मत। अरे मेरे बेटा खड़ा लगा, तेल की शीशी ले गया। आज किसा किस्सा ही खत्म कर देते हैं, आज पर जला देते हैं। ले गया। देखो बहुत दिन हो गए हमें परेशान करके, आज मेरा अंतिम संस्कार करके ही रहूंगी मैं। अरे अरे ये क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहे हो? चल अपने घर की में चल यहाँ से। आइए बड़ी बोलने वाली, क्या हो रहा है? अपने घर में जाके देख क्या हो रहा है। अभी बताती हूँ तुम्हें, तो अभी पुलिस को बुलाती हूँ मैं। जो करना है कर ले, जाओ यहाँ से। हेलो हेलो इंस्पेक्टर साहब, मैं केसर नगर से बोल रही हूँ। हाँ हेलो, जल्दी आइए। ठीक है मैं जल्दी आता हूँ। हवादार गाड़ी निकालो। क्या हो रहा है यहाँ पे? आप एक महिला के साथ अत्याचार कर रहे हैं। कुछ नहीं हो रहा इंस्पेक्टर साहब, इसकी यही सजा, इसी
इंस्पेक्टर साहब इन्हें छोड़ना मत आप। ये 21वीं सदी का भारत है और आप लोगों की सोच अभी भी घटिया है। आप एक महिला के साथ अत्याचार कर रहे हैं। हटिए हटिए, हवलदार पकड़ लो इनको। बहुत खाली ऐसी की हवा, अब जेल की हवा। हेलो, रुकिए इंस्पेक्टर साहब, क्या हुआ? इन लोगों ने जो किया है वो हमारे पूरे समाज को पता लगना चाहिए। क्यों ना इन लोगों का जुलूस निकाला जाए। जैसी आपकी इच्छा। अरे कलमुई जब भी बोलती है, जब जहर ही उगलती है। जहर तो नागिन के पास होता है माँ जी, हम बहुओं के पास तो सिर्फ आंसू होते हैं। कभी भी कहने को है ये मेरी राम कहानी, पर हर एक लड़की को लगेगी ये जानी पहचानी। देखो जी देखो ये मेरी ससुराल है। तालियां तालियां। ये जी देखो ये मेरी ससुराल है। ये ससुराल है। कहते हैं लोग के दाल में ताला, कहते हैं लोग के दाल में ताला, लेकिन यहाँ तो पूरा घोटाला, सारी ही काली ये दाल है। ससुराल है, ससुराल है, ये मेरी ससुराल है। ससुराल है, हाय ससुराल, हाय हाय ससुराल, हाय ससुराल, हाथ में तालियां तालियां। वो यहाँ पर मिलता है ये हाय ससुराल, हाय हाय ससुराल, लड़की का जीना ये मुहाल। हाय ससुराल, हाय ससुराल। जब जब तो फटे कोई तो सिर्फ बहू क्यों जलती है। दरिया या कुएं में डूब के सास ननद नहीं मरती है। बोलो क्यों नहीं मरती है। पैसे की खातिर इसके माँ बाप को समझाता है। ये है चीज बुराई जिसमें कोई कर्म न दिखाता है। शब्द में गलती है, शब्द में गलती हाथ में तालियां। को ना छोड़ेगी जिनकी ये चाल है। ये बात ये मेरी ससुराल है, ससुराल है, ये मेरी ससुराल है। सात वचन का बांध के बंधन मैं भी एक दिन आई। इनकी सेवा धर्म है मेरा, ये शिक्षा मैं लाई थी। मगर ये ननद सास देखो ये कहती और मंथरा है। ससुर भी कब नहीं रखती घर, ये दुर्योधन की तरह है। बेटे की जान बचाने को बहू का दाम लगाते हैं। इन्हें ये खबर नहीं है कि ये कितने पाप कमाते हैं। तीनों नारियों जुल्म न सहना, याद रहे मेरा संदेश। हाथों में। हवलदार इनको बहुत खाली ऐसी की हवा, अब पता लगेगा एक नारी पर अत्याचार करने का परिणाम। भाई मुझे लगता है कि